नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास का पद। इसके पहले हम पार्ट 1 में पद 1 और पद 2 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 2 जो पढ़ेंगे इसमें पद 3 और पद 4 है। पद 3 में है हमारे हरिहारिल की लकड़ी और पद 4 में है हरि है राजनीति पढ़ाई। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी उस लकड़ी को एक पल भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस लकड़ी से उसका अटूट प्रेम होता है और उस लकड़ी को ही वह अपने जीवन का सहारा मान बैठता है। उसी तरह से गोपियां जो है कृष्ण को अपना सहारा मानती हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका भी प्रेम है और वह उस प्रेम को तोड़ना नहीं चाहती हैं, भूलना नहीं चाहती हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी का प्रेम जो है लकड़ी से होता है, उस लकड़ी को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता है, उसी तरह से गोपियों का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति ऐसा है कि वह कृष्ण को भी एक पल जो है अपने से दूर रखना नहीं चाहती हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन यानी नंदन यानी कृष्ण को और यानी हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी दृढ़ता पूर्वक जो है हम लोगों ने क्या किया है, यानी अपने हृदय में बसा लिया है। गोपियां कह रही हैं कि मन से, कर्म से, वचन से उस कृष्ण को अपने हृदय में हम लोगों ने इस प्रकार से क्या किया है, बसा लिया है। अब उनको हम लोग जो है अपने हृदय से निकालना नहीं चाहते हैं, नहीं वह हमारे हृदय से बाहर निकल सकते हैं। वह पूरी तरह से हम लोगों के हृदय में क्या हुए हैं, बस गए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्य कान जकरी, यानी जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी, यानी हमारा रोम जो है, रोम रोम वह कृष्ण का नाम लेकर के पुकारता रहता है या जपता रहता है। अब इस तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए रोम रोम जो है कृष्ण का नाम जो है जपता रहता है, पुकारता रहता है। अब ये कृष्ण का प्रेम रोग जो है वह हम लोगों को क्या हो गया है, लग गया है। अब यह रोग जो है दूर होने वाला नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। इसलिए हे उद्धव जी, आप जो योग विद्या का संदेश लाए हैं, वह योग विद्या का संदेश हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि योग विद्या का संदेश जो है वह हमारे रोग को दूर नहीं कर सकता है। यह प्रेम रोग है और इस प्रेम रोग को जो है आपकी योग विद्या का संदेश दूर नहीं कर सकता है। और ये योग विद्या का संदेश जो है आपका, वह हम लोगों को कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ज्यों कड़वी ककड़ी यानी वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सु तो व्याध हमको ले आए देखी सुने न करी। और यह रोग जो आप लेकर आए हैं, यह रोग जो आप लेकर के आए हैं, इस रोग को हमने न तो कभी देखा है और न ही सुना है। आप क्यों लाए हैं, यानी हमारे प्रेम रोग को दूर करने के लिए लाए हैं ना। तो यह रोग जो है न तो हमने कभी देखा है और न ही कभी हमने सुना है।
यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। इसलिए हे उद्धव जी, यह योग विद्या का संदेश आप उन्हें सुनाइए, आप उन्हें सौंपिए जिनका मन जो है चंचल होता है, जिनका मन जो है चक्र के समान क्या होता है, इधर उधर घूमता है। क्योंकि हम लोग का मन जो है चंचल नहीं है, हम लोग का मन तो कृष्ण के पास है, स्थिर है, एक ही जगह पर है। इसलिए यह योग विद्या का संदेश जा करके आप उनको सुनाइए जिसका मन जो है वो चंचल हो, चक्र के समान इधर उधर घूमता हो। पद 4 हरि है राजनीति पढ़ाए। अब यहां पर गोपियां कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब वह उद्धव जी द्वारा योग विद्या का संदेश सुनती हैं या फिर कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश वो पाती हैं, तो उनको बहुत ही दुख होता है, असह्य दुख होता है, और उस दुख को गोपियां सह नहीं पाती हैं और वो क्या करती हैं, व्यंग करती हैं। उद्धव जी के ऊपर व्यंग करती हैं, कृष्ण के ऊपर भी व्यंग करती हैं। क्योंकि जिस कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है, जिस कृष्ण का ये इंतजार कर रही हैं, वही कृष्ण जो है संदेश भेज रहे हैं, योग विद्या का संदेश भेज रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है नहीं। तो इस योग विद्या के संदेश को सुन करके यानी उन गोपियों को बहुत ही दुख होता है और व्यंग पूर्वक बोलती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। अब तो कृष्ण राजनीति पढ़ लिए है, उनको अच्छी तरह से राजनीति आ गई है ना। क्योंकि जब वो द्वारिका गए हैं तो द्वारिका में तो पूरी तरह से राजनीति में पारंगत हो गए हैं, पूरी तरह से वह राजनीति में कुशल हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वह पहले से ही चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्हें राजनीति का ज्ञान हो गया है, अब तो उनको और भी राजनीति का ज्ञान हो गया है। अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता तो फिर हम लोग को इस तरह का संदेश नहीं भेजते। राजनीति का ज्ञान हो गया है, इसीलिए तो हम लोग के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, इसीलिए हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पढ़ा है। अब तो राजनीति के कारण जो है उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है, अब तो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, पहले से भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। तभी तो हम लोग के बारे में जानते हुए भी, हम लोग के बारे में जानते हुए भी योग विद्या का संदेश भेजा है। वह हमारे बारे में जानते हैं कि हम लोग जो है किस तरह से उनके प्रेम के विरह में जल रहे हैं, जान करके भी वह योग का संदेश भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वह पहले से भी अब बुद्धिमान हो गए हैं और राजनीति में क्या हो गए, पूरी तरह से पारंगत हो गए हैं। इसीलिए वह क्या कर रहे हैं, अब राजनीति कर रहे हैं। उद्धव भले लोग आ गए के परहित डोलत है। इसमें उद्धव जी का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर उद्धव जी के ऊपर भी व्यंग कर रहे हैं, यहाँ उद्धव जी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था, पहले के लोग जो थे वह भी यानी किसी कार्य को करने के लिए लोगों को संदेश भेजते थे, उस संदेश को भेज करके अपने आप को आनंदित महसूस करते थे। तो यहाँ पर
उद्धव जी का भी कोई दोष नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, वह दूसरों के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं, आगे आते हैं, है कि नहीं। तो पहले भी लोग ऐसा करते थे कि दूसरों को कल्याण के लिए वह आगे आते थे, कोई संदेश लेकर के आते थे, है ना, या तो फिर कोई ऐसी बातें जो है उनसे करते थे। इसमें उद्धव जी का कोई दोष नहीं है। उद्धव जी भी वही संदेश लेकर आए हैं। ये भी तो कल्याण हित के लिए सोच ही रहे हैं ना, हम लोग के कल्याण के लिए तो सोच ही रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हित चुराए। अब यहां पर गोपियां कर रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप जाकर के कृष्ण से कह दीजिएगा कि जब वह मथुरा जा रहे थे उस समय वह हम लोगों के मन को भी लेकर के चले गए, और आज तक मन जो है हम लोग का उन्हीं के पास है, और वह मन जो है हम लोग का वापस वो कर दें। इतना तो कर ही दें कि जो हम लोग का मन लेकर चले गए हैं वह मन हम लोग का क्या कर दें, वापस कर दें। तय क्यों अनित करे आपन जे, और अनित छुड़ाए। जब यहां से वो गए थे कि हम जा रहे हैं मथुरा, और वहां अत्याचारियों का क्या करेंगे, नाश करेंगे, अत्याचारियों का नाश करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद वह भूल गए, वह खुद एक अत्याचारी बन गए। वहां गए अत्याचारियों का नाश करने के लिए, और यहां जो है हम लोगों के ऊपर जो है खुद अत्याचार कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जाकर के उद्धव जी बोल देना कि वह योग विद्या का संदेश यानी सुन करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। एक तो खुद अत्याचारियों को मारने के लिए गए, नाश करने के लिए गए, और वहां जाने के बाद जो है वो अत्याचारियों का नाश किए, और यहाँ जो है खुद हम लोगों के ऊपर जो है अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर्य प्रजा न जाए सताए। इसलिए हे उद्धव जी, राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है वह प्रजा के कल्याण हित के बारे में सोचे। राजा का धर्म यह नहीं होता है कि वह प्रजा को क्या करे, सताए। राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह अपने प्रजा का क्या करे, कल्याण करे। यही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है।